हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की साइड स्टोरी ब्लेड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें ब्लेड के बारे में पता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है। अभी वो अवेंजर्स का मेंबर भी बन चुका है और अभी उसे शेरिफ बनाया गया है नए वेम्पायर नेशन का। काफी समय पहले से ही वेम्पायर्स को पसंद नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये उसका साइड इफेक्ट है जब ब्लेड की हेल्प से उन्होंने सभी को खत्म कर दिया था। जब ड्रैकुला ढूंढ रहा था डार्क होल्ड को, तो डॉक्टर ने एक वे ढूंढा और उसी डार्क आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन्होंने उनको धरती से मिटा दिया। इन सब में ब्लेड ने भी उनका साथ दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज और ड्रैकुला कितनी ही रियासतों में लड़ते गए जब तक कि धरती पे हर एक वेम्पायर डस्ट नहीं बन गया। यही यादें उन हीरो के दिलों पे भारी लगती हैं जब वो दुख जताते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा दोस्त खो दिया। इसी टाइम में प्रिपेयर एक घोस्ट टाउन होता था। जब चेरनोबिल में न्यूक्लियर का हादसा हुआ तो लोगों ने इसको छोड़ दिया, बट अभी यहाँ की सड़कें फुल हैं साउंड, म्यूजिक और अनडेड से। ब्लेड को दुख होता है तो बीट की आवाज और ज्यादा बढ़ जाती है, बेस और उनके हंसने की आवाजें भी। तो यहाँ हम देखते हैं ब्लेड को। अभी उसके पास कुछ वेम्पायर आते हैं। वो कहते हैं, यो लेस्ली, ये देखो डे वॉकर, क्या तुम भी यहाँ पे जश्न मनाने आए हो उनकी डेथ का? मेरा कॉस्ट्यूम तुम्हें कैसा लगा? मेरे बड़ी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अभी वहाँ पे डेलिया आती है। वो कहती है, ध्यान से, ये गुस्से में लगता है, ये कहीं तुम्हें सजा ना दे दे। तो वो कहते हैं, हमें नियम पता है, देखो बट छेड़ो मत। तो वो कहती है, जब मुझे पता चला कि ड्रैकुला मान गया है कि ये हम लोगों के बीच में रह सकता है जैसे कि कोई बेबी सिटर होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसने खुद को वीक दिखाया। बट अभी मैंने तुम्हें सामने से देखा तो मुझे पता चला कि वो कितना वीक है। तो यहाँ ब्लेड को पता है कि ये कॉस्ट्यूम वगैरह उसका मजाक उड़ाने के लिए है, बट उसने कुछ नहीं कहा। डालिया को पसंद है कि वो खुद को एज ए लीडर देखे इन वेम्पायर्स के बीच में, बट ब्लेड के लिए वो तो एक बड़ा सा हेडस्टोन है जो अभी भी डेड है। अभी वहाँ ड्रैकुला आता है। वो कहता है, हाँ डालिया, मैं वीक था, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कुछ ऐसी टोंटिंग कोई हेल्प करने वाली है। वहाँ सभी कहते हैं, लॉर्ड ड्रैकुला। वो कहता है, मैं तुम्हारे इस व्यवहार को इसलिए सहता हूँ क्योंकि तुमने अभी तक कोई नियम नहीं तोड़ा और तुम और मेरे काउंसिल के मेंबर अभी यूज के हो, बट तुम्हारे दोस्त तो काउंसिल के नहीं है ना, तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए। तो वो कहती है, तुम्हारे काउंसिल के नियम इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम हम सब से फाइट नहीं कर पाओगे। तो ड्रैकुला कहता है, आज जश्न का माहौल है और मैं दयालु फील कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो या हमारे शेरिफ को? तो ब्लेड कहता है, मुझे पेपर वर्क स्किप करके अच्छा लगेगा। तो वो कहती है, बहुत हो गया, मुझे और पार्टीज में भी जाना है। तो ड्रैकुला ब्लेड को कहता है, तो अभी ये खत्म हो गया, क्या हम प्राइवेट में जाके बात कर सकते हैं? तो ब्लेड कहता है, वो तो ठीक है, बट अगर तुमने मुझे हेल्प के लिए बुलाया तो अगली बार मेरे ब्लेड बोलेंगे। तो ड्रैकुला कहता है, तुम्हें तो जोक भी नहीं समझ आता। तो ब्लेड कहता है, मैं सेंस ऑफ ह्यूमर तो स्टेट में ही छोड़ आया था। तो ड्रैकुला कहता है, तो मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे काउंसिल मेंबर्स से पहले ही मिल चुके हो। तो ब्लेड कहता है, मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारी काउंसिल भी है, मुझे तुम डेमोक्रेटिक टाइप के तो नहीं लगते। तो ड्रैकुला कहता है, मुझे माफ करना अगर तुम्हें ऐसा लगा, यहाँ कोई वोट नहीं होती, ये तो हमारे नेशन के मेंबर्स को फील होता है कि उनके भी कान है ताकि फालतू की लड़ाइयाँ ना हो। तो ब्लेड कहता है, तो वो तुम्हें डालिया चिक इंटरेस्टिंग लगी क्या? तो ड्रैकुला कहता है, उसके पास गिफ्ट है अलायंस बनाने का हमारे जैसों में से यंग के साथ। जो यंग है उनको खुश रखने के लिए ऐसी पार्टीज होती हैं, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा झुंड अपनी भावनाओं में ज्यादा ही बह जाए और तुम्हारे लॉस के लिए मुझे दुख हुआ। तो ब्लेड कहता है, तुम तो ऐसा कहना ही मत, ये सिटी तुम्हारी है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ वेम्पायर क्रिसमस हो। तुम सॉरी भी कह रहे हो और बाकियों के जैसे उसके जैसा कॉस्ट्यूम केप भी पहना है। तो वो कहता है, हाँ मुझे खुशी होती अगर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म किया होता, बट मुझे पता है हम दोनों ही किस कंडीशन में हैं, हमें एक साथ मिलके काम करना है। और रही ये केप की बात, तो कभी कभी मुझे अपने दुश्मन का स्टाइल भी अच्छा लगता है। तुम जाओ और अपनी जॉब करो, जो उन्होंने मैस की है उनको क्लियर करो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग दंगे भड़का दें। तो ब्लेड वहां जाता है तो देखता है कि ये तो कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ बताया जाता है ब्लेड की जॉब है वेम्पायर्स को लाइन पे रखना, बट डालिया और उसके दोस्त सही थे, वो बिना किसी बात के उनको टच नहीं कर पाएगा। तो आज उसने कुछ अलग किया, उसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल से आए हुए खतरे से जूझना पड़ा। उनकी स्मेल भी धरती वाली नहीं थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म होने वाले हैं जैसे कि बाकी के मॉन्स्टर खत्म होते आए हैं। तो यहाँ ब्लेड उनको काट के रख देता है। अभी वहाँ पे ड्रैकुला का गार्ड भी आता है। वो कहता है, कोई नहीं बचा। तो ब्लेड कहता है, तुम श्योर हो? वो कहता है, वो रहा। ब्लेड कहता है, स्टॉप, उसे जाने दो। ब्लेड और बॉडीगार्ड ने स्मेल किया कि ये जो भी है वो धरती का नहीं है, ये भी बाकियों की तरह उसी डायमेंशन से था,
बट ये कोई योद्धा नहीं था। उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आई, पर जब उसने बोला तो ये लगा कि वो एक बच्चा है। तो ड्रैकुला कहता है, इतना बढ़िया दृश्य दिया है मेरे शेरिफ और मेरे लॉयल गार्ड ने, बट अभी सनराइज होने में कुछ ही घंटे बचे हैं और मुझे पता है तुम सभी लोग पार्टी करना चाहते हो ना। हम अपने एक नए गैस से निपट लेंगे, तुम सभी लोग चालू रखो। मुझे मेरे आदमी मेरे पास वापस चाहिए। तो क्या डंजन गार्ड इसको संभाल लेंगे? लेस्ली, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी डंजन गार्ड को ज्वाइन किया है ना? वो कहती है हाँ सर। तो वो उसको पकड़ लेती है। तो ड्रैकुला ब्लेड को कहता है कि मुझे तुम्हारी कल नीड होगी तो तुम अच्छे कपड़े पहन के आना। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ब्लेड आ जाता है रेडी होके। यहाँ ड्रैकुला ने ब्लेड को एक और पार्टी में बुलाया है, बट ये ओल्ड स्टाइल की है और गेस्ट भी वैसे ही हैं। वो ये बाद में देखेगा कि ये ब्लड इतना पूल में आया कैसे। तो तभी ड्रैकुला कहता है, तो मेरा स्पेशल गेस्ट आ गया, आओ ब्लेड बैठो। तो ब्लेड कहता है, तुम्हारा गेस्ट बनना आखिरी चीज होगी, मैं यहाँ पे तुम सबको लाइन में रखने के लिए हूँ और वो चीज बैठ के नहीं हो पाएगी। तो वो कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था ताकि तुम्हें वैम्पायर की पॉलिटिक्स का अभ्यास हो जाए। तो तभी डालिया कहती है, अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं लॉर्ड ड्रैकुला, तो हमें अवेंजर्स के लिए प्लान भी बनाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो अभी डेड है ना। तो वो कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं है और आई होप कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम्हारा भी नहीं होगा। तो वो कहती है, क्या सच में? डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका मैजिक ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसके बिना हमें इन मनुष्यों के आगे झुकने की नीड क्या है? हमें तो अभी हमला करना चाहिए, बल्कि इन्होंने हमें अपना नेशन जो दिया है हमें तो इनका भी छीन लेना चाहिए। तो ब्लेड कहता है, क्या वो हमेशा से ऐसी है? तो ड्रैकुला कहता है, वो देखने में नहीं लगती बट वो काफी ओल्ड है, वो ज्यादा लंबे टाइम का नहीं सोचती। मेरा कोई भी प्लान नहीं है हंटिंग गेम खेलने का अवेंजर्स के साथ। तो डालिया कहती है, क्या तुम बोर हो गए हो या डर गए हो? तो ड्रैकुला कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ की वजह से वर्ल्ड में खलबली मची है। मुझे लगता है उसकी डेथ हमारे दरवाजे पे नया मोड़ लेके आई है, तो वो उस बच्चे को लेके आते हैं। तो ब्लेड कहता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं डरे हुए बच्चे का तमाशा देखूं। तो ड्रैकुला कहता है, गार्ड ने इस बच्चे की भाषा के बारे में पता किया है, ये एम्पलीफाइड है किसी साइकिक एबिलिटी के लेवल पे। एज अ शेरिफ तुम इसकी दुख भरी कहानी तो सुनना चाहोगे ना, उससे पहले कि जो इसकी किस्मत में होने वाला है। तो यहाँ बताया जाता है, पहले तो वो बच्चा बोला जो किसी को भी समझ नहीं आया जब तक कि उन्होंने उसका नाम नहीं बोला, जो कि था फ्यूरी। उसके बाद वो कहानी खोली गई जो ब्लेड समझ सकता है। सिटी में जो क्योस मचा था उसकी, वो गुंडे या पायलट बच्चे पे टूट पड़े थे और उनके लोगों पे भी। कईयों को उन्होंने किडनैप किया और उनको डायमेंशन ब्लड में ले गए। जब वो वेल ओपन हुआ तो वो बच्चा जिनको भी जानता था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। सबको बस इतना पता था कि वो गुंडे एक्साइटेड थे दूसरी साइड के न्यू लैंड में जाने के लिए। ब्लेड के मन में गुस्सा भर रहा था, उसे निराशा थी कि वो सेकंड टाइम इन गुंडों को खत्म नहीं कर पाएगा। ड्रैकुला तो स्टोन के जैसे बैठा था बिना हिले हुए। ब्लेड को पता था कि उसको क्या ही परवाह होगी। बाकी के वैम्पायर जो उसके जैसे ही बूढ़े थे वो भी अपने रिएक्शन को छुपा नहीं पाए। उनमें से एक कहता है, क्या यही हुआ? तो एक कहता है, मुझे तो लगा कि ये गलत हुआ है। तो यहाँ बताया जाता है, ये एक बच्चे को बंदी बनाना तो बुरी बात है, बट उसका मजाक उड़ाना तो और भी ज्यादा गलत है। ब्लेड उस बच्चे के पास जाता है, वो कहता है, बहुत हो गया, तुम्हें इस बच्चे के खिलाफ ट्रायल चलाना है तो ये यहाँ के ऑडियंस के बीच में नहीं होगा। मैं कहूंगा कि ये क्वालिफाई करता है किसी नॉन वैम्पायर को कष्ट पहुंचाने में। अभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी। ब्लेड भी चाहता है कि वो उस पे हमला करे, उसने बहुत नाइस बन लिया, बट ड्रैकुला अभी भी हिला नहीं। ब्लेड कहता है, तुम गेम्स खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे किसी बंदे को नहीं छोड़ूंगा। तभी डालिया उस पे हमला कर देती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, तुम डे वॉकर और अवेंजर्स से। तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों पे काबू पा सकते हो, तुम अपने दोस्तों को वापस एक संदेश भेजो। बट तभी ड्रैकुला उसको पीछे से आके पकड़ लेता है। ब्लेड को भी नहीं पता चला कि वो कब आया। वो उसको कहता है, क्या तुम भूल गई कि हम गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ब्लेड कहता है, उसको छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें पढ़ो। तो वो कहता है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है ब्लेड, कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, पता नहीं इतनी सदियों में इनको कब अकल आएगी। तो ब्लेड कहता है, कुछ लोगों को हाउस ट्रेनिंग नहीं होती। तो ड्रैकुला कहता है, तो इसके बिहेवियर के बारे में तुम ऐसा कहोगे, तुम खुद के वाले को कैसा कहोगे? तो यहाँ डालिया और उस बच्चे को जेल में ले जाया जाता है। वो बच्चा कहता है, तुम सभी इतना गुस्सा क्यों हो? तो वो कहती है, ये बहुत ही गलत है, ड्रैकुला को तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो अवेंजर्स ने उसको बांधा हुआ है, बट मैं किसी के सामने ऐसे नहीं झुकने वाली। तो वो बच्चा कहता है, तुम उन सभी में से गुस्से वाली हो ना, तो क्यों ना तुम्हारा गुस्सा अच्छे काम में लगाया जाए। तभी उसकी शक्ल ही बदल जाती है। तभी वो लेस्ली को कहती है, वेट, उन्होंने क्या कहा? वो कहती है, हमें इस वीडियो को वहाँ डालना होगा। तो वो
बच्चा कहता है क्या तुम डर गई हो। तभी लेस्ली और उसके साथी को कुछ होने लगता है। तभी वो बच्चा फ्यूरी कहता है जो डर होता है वो सबसे आसान वाला इमोशन होता है खेलने के लिए। तो वो कहती है तुमने ये किया क्या है। तो वो बताता है कि मेरे लोग इमोशन पे पलते हैं, इससे ही उनका पालन पोषण होता है। तो वो कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है तुमने ड्रैकुला की पार्टी में भी कुछ ऐसा ही किया ना, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं इसकी बजाय तुम्हें खत्म करने को। तो वो कहता है मैं अपनी एबिलिटी को शेयर भी कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं तो ये सब अपनी फीड के लिए करता हूँ, बट तुम ये डर और गुस्से को अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ वो तो है, और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं तो उसकी शक्तियां भी उसमें चली जाती हैं। तो यहाँ ब्लेड और ड्रैकुला पहुंचते हैं। वो उन दोनों गार्ड को देखते हैं जो अभी भी सदमे में होते हैं। वो कुछ बड़बड़ाते हैं। ब्लेड कहता है ये क्या है। तो ड्रैकुला कहता है तुम्हें पता ही होना चाहिए, वो हमारे दोनों कैदी भाग गए हैं। तो ब्लेड कहता है अगर उसने बच्चे को हर्ट किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है क्या। तो ब्लेड कहता है मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों किसी क्लब में गए होंगे। तो वो कहता है कम ऑन, तुम्हें लगता है डालिया से ये हो पाता, ऐसा होता तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ती, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला वो बच्चा एक साइकिक वेम्पायर है। तो ब्लेड कहता है नो वे। तो ड्रैकुला कहता है मुझे तो तभी पता चल गया था जब मैंने उसको देखा था, मैंने अपने टाइम में उसके जैसे काफी जीव देखे हैं, और जैसे वो तुम्हारे दिल के साथ खेला ये पक्का हो गया, तुम्हें वीक पे दया आती है और जो शक्तिशाली होते हैं उनसे तुम्हें हेट होती है, तो उसने तुम्हारे अंदर के इमोशन को जगा दिया। तो ब्लेड कहता है तुमने उसको तभी खत्म क्यों नहीं किया। तो वो कहता है वो मेरे प्लान के हिसाब से खेले, मैं डालिया से छुटकारा चाहता था बट ऐसे किसी का खून करवा के नहीं, इसीलिए मैंने चाल चली कि वो मेरे गेस्ट की बेइज्जती करें जो कि हो तुम, और वो भी सभी के सामने, बट मुझे और ज्यादा सावधान होना चाहिए था। तभी वहाँ पे एक वेम्पायर आता है। ड्रैकुला कहता है तुमने उनको ढूंढ लिया। तो वो कहता है उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं। तो वो ब्लेड को कहता है तो मुझे लगता है अभी तुम्हें आना चाहिए और इसमें न्याय होना चाहिए। ब्लेड कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे मैस को साफ करूंगा तो तुम पागल हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर जगह केओस मचा हुआ है। वेम्पायर नेशन में पहली बार ब्लड इमोशन के जैसे फ्लो हो रहा है। वो बच्चा डालिया के थ्रू मजे ले रहा है, बट ब्लेड को अच्छे से पता है कि वेम्पायर्स को कैसे काटना है, यही तो उसने इतने टाइम से किया है। बट तभी डालिया ब्लेड को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा जब तुम में गुस्सा भरा होगा। तभी वो कहती है व्हाट, ये कैसे। तो ब्लेड कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मैजिक चालें मुझ पे चल जाएंगी। अभी वो उसको पटक देता है। तो यहाँ डालिया अपने गुस्से में डूबी है कि वेम्पायर होते हुए भी उसे ये आइडिया नहीं था कि पीछे उसके क्या है। तो तभी ड्रैकुला उसको पकड़ लेता है। वो तो भी रास्ते से साफ हो चुकी है। ब्लेड कहता है अभी मुझे उसे ढूंढना है जो इमोशन के साथ खेलता है। तो तभी वो बच्चा आ जाता है। वो कहता है लो मैंने तुम्हारा काम आसान किया, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो चेंज हो जाता है। वो ब्लेड को पकड़ लेता है। तो वो कहता है बताओ मुझे तुम्हें कैसा फील हुआ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा था। तुम्हारे जैसे बाकी तो अभी तक खाली हो चुके होंगे या उनके इमोशन उनको खा चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि तुम मुझे लाइफ टाइम के लिए फीड कर सकते हो। तो ब्लेड कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तो अलग बना हूँ। तो वो ब्लेड को कहता है कि तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारा हाल भी बाकियों के जैसा होने वाला है। तो ब्लेड कहता है काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं इतना लड़ा हूँ कि मुझे सन देखना पड़ेगा। तो वो ब्लेड को कहता है डालिया ने मुझे बताया था कि तुम्हारे जैसों को हेट है सनलाइट से, और हाँ तुम तो स्पेशल हो बट तुम्हारे सन का मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो ब्लेड कहता है ऐसा तो नहीं सोचा था, जब भी सनराइज होता है तो उसका मतलब होता है कि सड़कों की बत्ती बंद होने वाली है, और वो उस नुकीले पोल को उसमें घुसा देता है। वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी उसको लगता है उसके पीछे कोई आया है। वो उस पे हमला करने वाला होता है। वो देखता है कि ये ड्रैकुला है। वो कहता है शांत हो जाओ, तुमने एक मैसी बैटल जीत ली है दोबारा से, मैं श्योर हूँ कि तुमने मेरे कितने ही लोगों को बचाया है। तो ब्लेड कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो ड्रैकुला कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ब्लेड कहता है तुम्हारे नेशन के घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा कि मुझे ये बकवास सुननी होगी। तो अभी सन आने वाला है, तो मुझे लगता है तुम्हें भी वही काम करना चाहिए जो मैं करने वाला हूँ, तुम्हें जाके सोना चाहिए। जो वेम्पायर हैं वो जल्दी ही पार्टी में वापस आ गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बस यंग वालों को छोड़ के जिन्होंने अभी भी नहीं सीखा कि अपने दुख को कैसे छुपाना है। उनमें से एक ब्लेड के पास आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है हम में से कोई भूल पाएगा कि जो भी तुमने डालिया और लेस्ली के साथ किया। तो ब्लेड कहता है बच्चे मैं तुम्हें एक बार कहूंगा कि तुम्हें भी पता है ना ये सब नहीं चलने वाला, मैं सीधे हुआ तो तुम्हारा पेशाब निकल
चल जाएगा। तभी वो गुस्से में ब्लेड पे हमला करता है, बट ब्लेड बच निकलता है। वो उसको पीट देता है। वो कहता है, तुमने सुना नहीं क्या, मैं ड्रैकुला का गेस्ट हूँ और तुम्हारा शेरिफ हूँ। तुम्हें मुझसे सीधे मुंह बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझ पे हमला करना था तो तुम्हें सीधे से आना चाहिए था। तुम तो बहुत स्लो हो। और वो उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ बताया जाता है ड्रैकुला कहेगा कि ब्लेड ने अपने दुश्मनों से सीखना शुरू कर दिया। ब्लेड सिंपली ये कहेगा कि उससे अलग सा फील हुआ। तो गाइस, इसी के साथ इसका एंड होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।